ओम गुरुवे नमः। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा के रूप में हमारा ये उत्सव आता है। ये हमारी संस्कृति भी इतनी भव्य है जहाँ पे हम जो ज्ञान देने वाले गुरु है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का हमारा ये उत्सव है। ये ज्ञान का उत्सव है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे ये गुरु कौन होते हैं, भगवान वेद व्यास कौन है। हम तो वो कहने वाले लोग हैं जो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण भगवान जगत के गुरु है। हमारे आदि शंकराचार्य हो गए, वो जगत गुरु है। तो ऐसे ऐसे हमारे गुरु है। आज हम इस व्यास पूर्णिमा के दिन पर भगवान वेद व्यास कौन है, गुरु कौन होता है, ज्ञान क्या है, उसके बारे में प्राथमिक रूप से परिचय लेने का प्रयास करेंगे। सामान्य जनमानस में एक ऐसा होता है कि जो शिक्षा देने वाले हैं वही गुरु है। ऐसा नहीं होता। जो शिक्षा देता है, जो रोटी कमाने की शिक्षा देता है, वो शिक्षक है। वो पैसा लेता है, शिक्षा देता है। जो गुरु है वो अलग है। तो गुरु कौन है, कौन सा ज्ञान देता है, वो गुरु है। कौन सा धर्म बताते हैं, वो गुरु है। आज उसके बारे में और थोड़ा प्रयत्न करेंगे उसके अंदर देखने का। गुरु उसे कहते हैं जो धर्म का ज्ञान देते हैं, जो धर्म बताते हैं। तो ये कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसे देने से ज्ञानम ददाति, वो गुरु कहलाते हैं। आज उसी ज्ञान पे भी थोड़ा प्राथमिक परिचय लेने का प्रयास करेंगे। गुरु कौन सा ज्ञान देते हैं? तो भगवान नारायण ने ये जब सृष्टि की रचना की, उसके बाद ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे ये सृष्टि चलती है, कैसे इसका प्रलय होगा, कैसे जीव सृष्टि यहाँ पे रचना की गई है, उस जीव सृष्टि के नियम क्या है, सबकी जीवन पद्धति क्या होगी, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है उसके धर्म क्या होंगे, मनुष्य की जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, इन सब का ज्ञान भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। स्वयं भगवान नारायण ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने यही ज्ञान चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान वेद व्यास को दिया। भगवान वेद व्यास ने इसी चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोक में विस्तृत करके अपने पुत्र शुकदेव जी को दिया। शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को दिया है। वहाँ सूत बैठे थे। सूत ने फिर नैमिषारण्य में जाके शौनक आदि ऋषियों को यह ज्ञान दिया है और वहाँ से हम सबको यह ज्ञान मिला है। तो ये एक ज्ञान की बात हुई। भगवान वेद व्यास ने और कहीं ऐसे ग्रंथ रचे हैं जिसमें 18 पुराण आते हैं। 18 पुराण का ज्ञान सभी भगवान वेद व्यास की ही देन है। उसके उपरांत बहुत सारे मंत्र भगवान वेद व्यास ने रचे हैं। ये जो मंत्रों का ज्ञान है वो सब भगवान वेद व्यास ने अपने शिष्य आंगीरस को दिया है और आंगीरस से सभी जगह पे गया है। उसके उपरांत भगवान वेद व्यास ने महाभारत जैसे संपूर्ण ज्ञान से भरे हुए इतिहास का रचना की। महाभारत जैसे इतिहास और 18 पुराण, इन सब ज्ञान भगवान वेद व्यास ने अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया है। ये महाभारत ऐसा है कि इसमें संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। इसीलिए महाभारत के बारे में हम कहते हैं यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं और नहीं है। इतना संपूर्ण ये महाभारत का ग्रंथ है। ऐसा इतनी तेजस्वी बुद्धि वाले जो भगवान वेद व्यास हैं, उन्होंने ये पूरे जो अपने वेद हैं उसका संपूर्ण ज्ञान इस महाभारत में रख दिया है। भगवान वेद व्यास ने देखा कि कलयुग आ रहा है, उसमें मनुष्य मंद बुद्धि वाले, अल्प आयु वाले और रोगिष्ट होंगे। तो इसमें वेद कैसे संभाले जाएंगे? तो उन्होंने वेद का 4 भाग में विभाजन किया। उन्होंने अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ऐसे 4 भाग में वेद को विभाजित किया। अथर्ववेद अपने शिष्य सुमंतु को पढ़ाया। ऋग्वेद की उत्तरदायित्व पैल को दिया है। सामवेद की उत्तरदायित्व जैमिनी ऋषि को दिया है और यजुर्वेद वैशंपायन को दिया है। भगवान वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ की भी रचना की है। हमारी जो भगवद गीता है
वो भी एक महाभारत में आ जाती है। तो ये सभी ज्ञान, जो भी ज्ञान है, वो सभी ज्ञान भगवान वेद व्यास से ही आया है। इसीलिए हम कहते हैं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये जितना भी ज्ञान है जगत में, ये सब व्यास के मुख से ही आया हुआ है। जब हम ऐसा कहते हैं कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सर्व ज्ञान भगवान वेद व्यास से ही आया है, तो आज के युग का अल्प बुद्धि मनुष्य सीधा प्रश्न करता है, तो क्या भगवान वेद व्यास के पास कंप्यूटर था, फोन था? ये ज्ञान तो हमने लाया है। तो उसके लिए अगर हम महाभारत में देखेंगे, तो महाभारत में हम देखते हैं कि भाई जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो भगवान वेद व्यास ने आकर धृतराष्ट्र को कहा है कि तुम्हें युद्ध देखना है। धृतराष्ट्र अंध है, उसको ऑफर दिया तुमको युद्ध देखना है। धृतराष्ट्र ने कहा मुझे देखना नहीं है ऐसा। जब कारण उसने अलग अलग बताए हैं, लेकिन फिर उसने कहा तुमको सुनना है क्या, श्रवण करना है? तो कहे हाँ मैं सुनना चाहता हूं। तो भगवान वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी। कैसी दिव्य दृष्टि दे दी? संजय जहां पे बैठे हैं वहां से उसको पूरे रण में जितना भी हो रहा है सभी सैनिक को देख सकते हैं, सभी प्रवृत्ति देख सकते हैं। वो तो छोड़ो, सबके मन में कौन सा विचार आता है वो भी संजय को पता चल जाता है। कितना कैमरा रखना पड़ता आज के युग वालों को, कितना फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती, और फिर भी मन की बात तो फिर भी नहीं पता चलती। और ये सब संजय अकेले देख सकते थे। सब सैनिक में क्या हो रहा है, उसके मन में भी क्या विचार आता है, वो सब देख सकते हैं और वो श्रवण कर सकते हैं। इसमें कुछ न तो उपग्रह लगाना पड़ा, ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी भी इतनी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें तो फ़ोन चाहिए, ऊपर एक जीपीएस वाला कुछ अपना सैटेलाइट चाहिए, अब ये कंप्यूटर वाला ये चाहिए, इससे हम इंफॉर्मेशन ही आप ले करते हैं ना। तो यही बात तो भगवान वेद व्यास ने संजय को दे दी। तो फिर उसका विस्तृतीकरण क्यों नहीं हुआ कि हम जानते हैं कि अभी आधुनिक ऐसे जो आविष्कार हुए हैं उसके कितने विनाशकारी हो गए हैं। तो उस भगवान वेद व्यास ने जो लायक थे, जो एलिजिबल थे, उनको ये सब ज्ञान दिया है, उसके पास ये सब टेक्नोलॉजीज दी है। तो फिर से हम कहेंगे कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो भी ज्ञान है वो भगवान वेद व्यास से ही आया है। भगवान वेद व्यास के पास जो टेक्नोलॉजी थी, जो भी ज्ञान था, उसके बराबर हम कुछ एक 100 में भाग में भी अभी हम नहीं है। क्योंकि ये जो ज्ञान है वो सीधा नारायण से आया हुआ ज्ञान है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है। जो चलाते हैं, जो उसका प्रलय करेंगे, वही नारायण है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमें भगवान वेद व्यास से मिलता है। इसीलिए भगवान वेद व्यास हमारे सर्वप्रथम गुरु है। इसीलिए हम इस गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा को नाम से हम इस उत्सव को मनाते हैं। तो ये हुई हमारी ज्ञान की परंपरा, जो भगवान नारायण से ब्रह्मा में आए, ब्रह्मा से नारद, नारद और नारद से भगवान वेद व्यास में। ये एक ज्ञान परंपरा है। दूसरी हम देखते हैं वंश परंपरा। वंश परंपरा में भगवान वेद व्यास कहाँ पे आते हैं? तो भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा से 10 ऋषि आए हैं। 10 ऋषि में से एक ऋषि है वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि के पुत्र है शक्ति मुनि। शक्ति मुनि के पुत्र है पराशर ऋषि। पराशर ऋषि से ये भगवान वेद व्यास है। सो पराशर ऋषि के पुत्र है भगवान वेद व्यास, और भगवान वेद व्यास के पुत्र है शुकदेव जी। तो इस तरह वंश परंपरा से ये हमारे भगवान वेद व्यास ऐसे है। तो वंश परंपरा से हमारे जो भगवान वेद व्यास है वो 5वें स्थान पे है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति मुनि, शक्ति मुनि से पराशर, और पराशर से भगवान वेद व्यास की उत्पत्ति हुई है। ऐसे 5वें स्थान पे सीधे नारायण से ऐसे हमारे भगवान वेद व्यास जो हमारे प्रथम गुरु है वो है। और अगर हम ज्ञान परंपरा से देखें तो भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, और नारद से सीधा भगवान वेद व्यास। तीसरी श्रृंखला में ही भगवान वेद व्यास जो हमारे प्रथम गुरु है वो आ जाते हैं। ये है हमारे प्रथम गुरु भगवान वेद व्यास का परिचय। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जो है, जिसे हम जगत गुरु कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, वो भी इसी गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। उन्होंने
वैदिक विचारधारा के ऊपर जो भी कुछ कचरा लगा था उसको साफ कर दिया। उस समय के जो नास्तिक विचार वालों ने, नास्तिक विचारधारा ने हमारी सनातन विचारधारा को दबोच दिया था, उससे उसको बाहर निकाल कर हमारी सनातन विचारधारा को फिर से प्रज्वलित किया और समाज के सामने रखा। भगवान शंकराचार्य भी हमें बहुत बड़े आध्यात्मिक ज्ञान का संग्रह देकर गए हैं, इसीलिए हम उनको भी जगत गुरु कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। भगवान वेदव्यास ने जो हमें ज्ञान दिया है वो संपूर्ण है। उसमें भगवान वेदव्यास ने वेदों का विभाजन करके हमें दिया है, 18 पुराण दिए हैं, महाभारत जैसा इतिहास दिया है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता भी आ जाती है। ऐसे जो सब ग्रंथ है, जो शास्त्र है, उसको संभालना और उस तरह हमारे जीवन को जीना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। ऐसे शास्त्रों का जो ज्ञान देता है उसे भी हम व्यास कहते हैं, और इसलिए वो जहाँ से ज्ञान देते हैं उसे हम व्यासपीठ कहते हैं। ऐसी व्यासपीठ के ऊपर से जो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं उसे हम गुरु कहते हैं। जो रोटी का शिक्षण देते हैं वो शिक्षक कहलाता है, जो कला का शिक्षण देते हैं वो शिक्षक कहते हैं। लेकिन जो शास्त्र का ज्ञान देते हैं उसे हम गुरु कहते हैं। शास्त्र क्या है? शास्त्र में क्या क्या होता है? तो जिसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम इसका समाविष्ट होता है उसे शास्त्र कहते हैं। ऐसे शास्त्रों का जो ज्ञान देने वाले हैं वो गुरु है। ये सब शास्त्र कहाँ कौन कौन से हैं? तो हमारे वेद है, हमारे 18 पुराण है जो भगवान वेद व्यास ने दिए हैं, हमारा इतिहास है, महाभारत है, ये सब जो है, हमारे जो ब्रह्मसूत्र है, सब मंत्र है, ये सब जिसका ज्ञान जो देते हैं वो गुरु है। क्योंकि ये सब जो ज्ञान है जो स्वयं भगवान से आया है। जैसे हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान ही गुरु है, तो भगवान जैसा और कौन गुरु है? तो भगवान ने जिसको ज्ञान दिया है। ऐसे हमारे भगवान वेद व्यास, तो ऐसा हम, और भगवान स्वयं सर्टिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? उन्होंने ही गीता में कह दिया है कि मुनिनाम अपि अहम व्यासः, मुनियों में मैं व्यास हूँ। ये भगवान स्वयं सर्टिफाई करते हैं कि ये व्यास मैं ही हूँ। तो ऐसे हमारे गुरु है। इस गुरु को हमें नमन करना है, वही हमारे प्रथम गुरु है। ये जो गुरु है वो हमें ज्ञान देते, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान देते उसे हम गुरु कहते हैं। ऐसे अगर हमें ज्ञान लेना है तो हमारे पास कौन सी इंद्रियां है? हमारे पास ऐसे ज्ञान लेना है, कैसे लेंगे? हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां है, उसमें से 2 ही इंद्रियां ऐसी है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्षम होती है। एक आँख है और एक कान है। जो आँख की भी कुछ मर्यादाएं होती है। अगर हम दृष्टांत की तरह अगर हम देखें कि चलो भाई आँख को बोले श्री कृष्ण को देख लो, हम कैसे देखेंगे? श्री कृष्ण का विग्रह तो अभी नहीं है, अभी वो शाब्दिक विग्रह है। तो जो शाब्दिक विग्रह है वो कर्ण से हम श्रवण कर सकते हैं और ऐसे ज्ञान ले सकते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ श्रवण की महिमा ज़्यादा है, इसलिए हमारी श्रुतियाँ भी है। और जो हम श्रवण करते हैं इसीलिए हमारी जो नवधा भक्ति है वो वहीं से तो प्रारंभ होती है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, तो ये श्रवण का बहुत महत्व होता है। तो ऐसे हमें शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम इतने भाग्यशाली है कि हमारे प्रथम गुरु भगवान वेद व्यास ने संपूर्ण धर्मों का ज्ञान महाभारत में रख दिया है। और ये महाभारत आज के कलयुग में भी उपलब्ध है पुस्तक के रूप में। ऐसे महाभारत को हमें ऐसे पुस्तक के रूप में हमें घर में रखना चाहिए। उसका श्रवण, पठन, मनन घर में होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए, सहकुटुंब होना चाहिए। क्योंकि महाभारत को ही इसीलिए बोलते हैं यन्न भारते तन्न भारते। ऐसे महाभारत का हमें पठन और श्रवण जरूर करना चाहिए। भगवान वेद व्यास जो भी ज्ञान है उन्होंने ही दिया है, इसलिए हम कहते हैं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। ऐसे भगवान वेद व्यास को
गुरु पूर्णिमा के दिन हमें याद करना चाहिए। भगवान वेद व्यास को नमस्कार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को भी नमस्कार करते हैं। हमारे जो सनातन संस्कृति के हमारे विचारधारा है उसको प्रज्वलित करने वाले हमारे भगवान शंकराचार्य आदि शंकराचार्य को भी नमस्कार करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।